आज ये 15th वीडियो है और ये जेमिनाई लग्न में किस तरीके की एनर्जीज होती हैं आज हम लोग वो देखेंगे। जेमिनाई लग्न मीन्स मिथुन राशि, ये इसको थर्ड नंबर को हम लोग मिथुन राशि बोलते हैं और ये कालपुरुष की कुंडली है। अभी हम लोग इसको जैसे हमने पहले देखा था टॉरस के चार्ट में, हमने सबसे पहले देखा था ये जो केंद्र है ना 1 4 7 10 वो किधर गए। ये केंद्र हैं 1 4 7 और 10। त्रिकोण क्या है 1 5 9, तो 1 5 9 हमको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमको इसमें देखना है जेमिनाई में त्रिकोण और केंद्र किधर चले गए। अभी 4 7 1 और 10, तो इसमें ना सिर्फ एक है जिसको बहुत अच्छा मिला है, 7 नंबर को त्रिकोण मिल गया है। अभी त्रिकोण में क्या है 1 5 9, एक तो हमने देख ही लिया है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों में सेम होता है, और उसके बाद 5 और 9, 5 नंबर इसमें कहाँ गया है, 5 नंबर यहाँ गया है, 9 नंबर केंद्र में आ गया है, एक त्रिकोण केंद्र में आ गया और एक केंद्र त्रिकोण में चला गया इसमें। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो जेमिनाई लग्न है, इस लग्न के लोग किस तरीके की एनर्जीज लेकर के अपनी लाइफ में आते हैं, क्यों हमको जेमिनाई लग्न मिलता है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, थर्ड हाउस जो कालपुरुष का है, ये जो थर्ड हाउस है ये यहाँ पर आ गया। थर्ड हाउस क्या है, हमारा ड्यूअल साइन है, और ये देखेंगे तो ड्यूअल साइन है और इसका तत्व क्या है, आप देखो अग्नि पृथ्वी वायु, तो ये वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व यहाँ पर आ गया है। थर्ड हाउस ड्यूअल साइन है, वो भी इसमें आ गया तनु भाव में, तो ये फर्स्ट हाउस हमारा तनु भाव होता है, हमारी खुद की पर्सनालिटी बताता है। तो जेमिनाई वालों की पर्सनालिटी कैसी होगी, डुअलिटी आ गई, वायु आ गया, और ऊपर से हम थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स अगर आप देखोगे उसके कारक क्या क्या हैं तीसरे घर के, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल का कारक है ना, तो यहाँ पर अगर आ गया तो क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी इस इंसान की। माइंड में थोड़ी सी डुअलिटी होगी, ट्रैवलिंग का शौक होगा क्योंकि ड्यूअल साइन है, वायु तत्व की राशि है, तो ट्रैवलिंग का शौक होगा इन लोगों को। और क्या होगा, बोलने में तेज़ होंगे, इनके छोटे भाई बहनों के साथ इनकी बहुत पटती होगी आपस में, बिकॉज ये छोटे बहन भाइयों का है। प्लस थर्ड हाउस हमारे नेबर्स का भी, वो भी यहाँ पर आकर के बैठ गया है, तो ये लोग कैसे होंगे, नेबर्स के साथ भी बना के रखते होंगे, नेबर्स के साथ इनकी बढ़ती होगी। लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि देखो ब्लैंक चार्ट एक सिर्फ एक एनर्जी कैरी करके चलता है, बट इन सबका मरकरी का प्लेसमेंट किधर है वो बहुत मैटर करता है। अब मरकरी को 2 हाउसेज मिले हैं इस कुंडली में, एक दोनों केंद्र मिले हैं, एक 6 नंबर मिला है और एक 3 नंबर मिला है। तो क्योंकि 3 नंबर हमारा ड्यूअल साइन है, तो 3 नंबर हमको और हमारी पर्सनालिटी में क्या देगा, डुअलिटी देगा। किस तरह की डुअलिटी देगा, हम लोगों को ये इनको ना मैनेजरियल स्किल्स होती है ना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, वो बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि आप अगर देखोगे इनका सेकंड हाउस जो हमारे धन का भाव होता है, हमारी वेल्थ एक्यूमुलेशन का जो भाव होता है जिसमें हम अपना संचित धन देखते हैं, वो सेकंड हाउस है। वहाँ कौन से नंबर की राशि पहुँच गई है, 4 नंबर की राशि वहाँ पर पहुँच गई है। और यहाँ जो कालपुरुष का 2 नंबर है वो इनके खर्चे के भाव में पहुँच गया है। तो अभी क्या होगा, इन लोगों का अगर देखो इस चार्ट की एनर्जी कैसी है कि ये लोग बहुत खर्चीले होंगे, लेकिन ये खर्चे के साथ साथ लॉस भी दिखाता है, फाइनेंशियल लॉसेज। आप देखो कालपुरुष का 2 नंबर इनके बारे में आ गया है, तो हो सकता है इनको फाइनेंशियल लॉसेज भी लाइफ में टाइम टू टाइम फेस करने पड़े, डिपेंड करता है इनकी दशा अंतरदशा और प्लैनेट्स की पोजीशन के ऊपर। बट इसमें ना एक चीज़ इन लोगों की पर्सनालिटी में आप देख सकते हो, इन लोगों की पर्सनालिटी क्योंकि ड्यूअल पर्सनालिटी है, जैसे मैंने बोला इनकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, किसी चीज़ को मैनेज करना जानते होंगे, तो हो सकता है ये लोग खर्चा करने की जगह इन्वेस्टमेंट, बिकॉज 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और यहाँ पर कौन आ गया, एक्यूमुलेशन की जगह पर इनके 4th नंबर की, कालपुरुष का 4 नंबर है ना, वो उठ करके आ गए, 4th हाउस की राशि उठ करके इनके सेकंड हाउस में बैठ गई। तो सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, हमारी स्पीच का होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स थर्ड हाउस होता है, बट स्पीच हमारा सेकंड हाउस होता है। क्वालिटी ऑफ स्पीच इज सीन फ्रॉम द सेकेंड हाउस। तो ये लोग कैसे होंगे, क्योंकि चंद्रमा जाकर के वहाँ पर बैठ गया है, और चंद्रमा सेकेंड हाउस में कालपुरुष की 2 नंबर की राशि में एग्जॉल्टेशन में जाता है, तो यहाँ पर इनका चंद्रमा एग्जॉल्टेशन में जाएगा। और सेकंड हाउस में कौन जाएगा, जुपिटर एग्जॉल्टेशन में जाता है, तो 4 नंबर में जुपिटर की एग्जॉल्टेशन की राशि है। तो इन लोगों को क्या होगा, और ऊपर से जुपिटर को मिला भी एक केंद्र है, ये वाला भी केंद्र मिला है, ये भी केंद्र मिला है, तो जुपिटर का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। बट एक जो इन्होंने एनर्जी लेके आए हैं
जेमिनाई लग्न की एनर्जी क्या है कि ये लोग मृदुभाषी होंगे, बोलने में बहुत स्मार्ट होंगे, हाँ काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस का काम कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस का काम करेंगे तो क्या इससे ये धन संचय कर पाएंगे? ये हालांकि है तो ये यहाँ पर, लेकिन मार्स जो है ना 10th नंबर में जाकर के एग्जॉल्ट होता है और जुपिटर 10th नंबर में जाकर के डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है। तो अभी अगर ये लोग धन संचय करने के लिए 8th हाउस का सहारा लेंगे, क्योंकि जुपिटर है, जैसे हमने कंसल्टेंसी बोला, कंसल्टेंसी में एस्ट्रोलॉजी भी आती है, ऑकल्ट साइंस भी आता है। अगर ये लोग 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से धन का संचय करना चाहेंगे तो ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर जहाँ यहाँ एग्जॉल्ट होता है, लेकिन इस हाउस में आकर के ये नीचे आ रहा है, मतलब नीच का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मंगल का जो साइन है ना, मंगल एग्जॉल्टेशन में जाते हैं जो उनके लाभेश हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं 8th हाउस से रिलेटेड ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जहाँ मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ इनको फ़ायदा होगा। जैसे कि कमीशन, ज़मीन के काम करने से कमीशन जो हमको मिलता है, प्रॉपर्टी सेलिंग से जो हमको कमीशन मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के वहाँ पर भी मंगल का, टेक्नोलॉजी में भी मंगल का काम है तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर से रिलेटेड अगर ये कोई भी काम ऐसा करेंगे जो 8th हाउस से ये रखता है, वास्ता रखता है, तो इन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। इन लोगों को, जेमिनाई वालों को ये चीज़ सोच के काम करना चाहिए। फिर भी मैं बोलती हूँ वापस से, प्लेसमेंट प्लैनेट्स का बहुत मैटर करता है, सिर्फ D1 में नहीं, ये D1 है, D9 में भी हमको उस पर्टिकुलर प्लैनेट की पोजीशन देखनी पड़ेगी क्या है वो। ये कोई फाइनल प्रेडिक्शन नहीं होता, बट ये एक एनर्जीज़ होती हैं कि जेमिनाई वालों की, जो जेमिनाई लग्न वालों की लाइफ में क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इनका 3rd हाउस पे आ जाओ। 3rd हाउस हम लोगों ने देखा, 5th जो हाउस है कालपुरुष की कुंडली का, वो इनके 3rd हाउस में जाकर के बैठ गया है। अब 3rd हाउस हमारा पराक्रम का भाव है, पराक्रम में कौन जाकर के बैठा है? सूर्य जाकर के बैठ गया है। तो इन लोगों का, ये लोग जब भी कोई पराक्रम दिखाएंगे, सूर्य को क्या है, हाँ अपनी डिग्निटी का ख्याल है, ये फ्यूचर प्लानिंग का भी हाउस है, ये क्रिएटिविटी का भी हाउस है, इंटेलिजेंस का भी हाउस है, और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी हाउस है। और वहाँ पर जाकर के कौन सी राशि बैठी है? अग्नि तत्व की राशि बैठी है। ऊपर से अगर देखो, मूवेबल, ड्यूअल, फिक्स, मूवेबल, मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल, मूवेबल, फिक्स्ड। तो यहाँ पर जो फिक्स राशि आती है, तो ये जो 5th हाउस जो है ये फिक्स राशि का हाउस है, तो फिक्स्ड राशि यहाँ पर आकर के बैठी है। तो ये क्या होता है ना, ये लोग बात के पक्के होते हैं। अगर आपको कोई बात बोलेंगे तो वो ये बात करेंगे। भाई बहनों के साथ इन लोगों का संबंध बहुत अच्छा होता है, हाँ, क्योंकि 3rd नंबर का जो साइन है वो जाकर के इनके लग्न में बैठा है, तो भाई से बहुत पड़ती है। प्लस आप ये देखो कि इनका त्रिकोण, जो कालपुरुष का त्रिकोण है, 5th हाउस है, 5th हाउस इनके 3rd हाउस में जाकर के बैठ गया। 3rd हाउस मतलब जो 5th हाउस इंटेलिजेंस दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है, तो वो आप देखो ना, 5th हाउस को ब्लेंड करो, 5th हाउस के एट्रीब्यूट्स इनके 3rd हाउस के एट्रीब्यूट्स के साथ ब्लेंड करो, जो कालपुरुष की नैसर्गिक कुंडली के जो 5th हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके साथ होंगे। तो कैसे होंगे? ये लोग कम्युनिकेशन वाले काम में बहुत अच्छे होंगे। अगर किसी जॉब में इनको कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ इनको काउंसलिंग करनी हो, लोगों को समझाना हो, तो ये लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। और लीडरशिप क्वालिटीज़ इन लोगों में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पराक्रम भाव है, लीडरशिप। और ये लोग ना, हाँ, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए ना, जितना चाहें आप इन लोगों से मेहनत करा लो, ये लोग उतनी मेहनत करने के लिए रेडी है, बिकॉज सूर्य हमारी इमेज है, हमारी सोल है। प्लस इन लोगों को जो भी आप काम दोगे ना, ये पराक्रम भाव है। और वहाँ पर कौन बैठा है? सूर्य का जो नैसर्गिक सूर्य है ना, उसका साइन जा करके बैठा है 5 नंबर। तो ये लोग जो भी काम करेंगे ना, ऑनेस्टी के साथ करेंगे। शर्त ये है कि सूर्य की कंडीशन कैसी है, सूर्य इनका अगर ख़राब होगा तो डिसऑनेस्ट होंगे, अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी, एग्जॉल्टेशन में होगा, तो ये लोग ऑनेस्ट होंगे, बहुत अपनी बात के भी पक्के होंगे। लेकिन अगर इनका सन खराब है, पीड़ित है, या किसी पाप ग्रहों के साथ है, पाप कत्री योग में है, तो ये लोग आप देखोगे झूठ भी बहुत इजीली बोल करके लोगों को मैनिपुलेट भी कर देंगे, फॉल्स ईगो दिखाएंगे। तो ये इनका 3rd हाउस है। अभी हम जब 4th हाउस की बात करेंगे, तो 4th हाउस में इनके में कौन आकर के बैठा है? 6 नंबर की राशि, काल पुरुष का जो 6 नंबर है वो 4th में आकर बैठ गया। अब सबको पता है 6 नंबर क्या है? 6 नंबर हमारा रोग, ऋण, शत्रु है। ये लोगों को हमेशा बड़े लोन लेने से, घर के लिए जो बड़ा लोन लेते हैं उससे बचना चाहिए।
बिकॉज लोन का जो लिटिगेशन का हाउस है, लोन का हाउस है, बीमारी का हाउस है, यहाँ पर आके 4th हाउस में बैठ गया। 4th हाउस जो है वो हमारे चेस्ट का पोर्शन भी दिखाता है। अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर सांसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सांस फूलती है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इनको यहाँ पर अगर 6 नंबर का साइन बैठा हुआ है तो इन लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इनको कंसल्टेशन लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, मेडिकल हेल्प इनको लेनी चाहिए। इसके अलावा ये हमारी डेली वेजेस का भी हाउस है, 6 नंबर का जो हाउस है हमारी डेली रूटीन है। तो ये लोग हो सकता है क्योंकि ये इसके घर के सामने बैठा हुआ है, किसके 10th हाउस को, यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठेगा वो 10th हाउस को देख रहा है, तो हो सकता है कि इन लोगों को ये डेली रूटीन का हाउस है जो यहाँ पर आकर के बैठ गया 4th हाउस में। हो सकता है इन लोगों को ऐसा कुछ काम हो जो वर्क फ्रॉम होम इनको ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे डिपेंड करता है प्लैनेट्स के प्लेसमेंट के ऊपर भी। लेकिन फिर भी ये जो 3 नंबर का जो लग्न है वो ये प्रोमिस कर रहा है कि हो सकता है इस नेटिव की लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ कि ये वर्क फ्रॉम होम कर ले, इस तरीके का कोई काम करे। और ये प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हैं बिकॉज लीगल लिटिगेशन का हाउस है जहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, डेली के जो हमारे काम होते हैं तो बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं ना, और यहाँ पर आप देखो ना 8th जो साइन है यहाँ पर जो इनके 6th हाउस में नेचुरल जो इनका 3 नंबर का लग्न में, वहाँ पे 8 नंबर मंगल का बैठा हुआ है। मंगल एक्सॉल्टेशन में भी 8th हाउस में जा रहा है जो दूसरों का पैसा है। तो ये लोग अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम करेंगे, और मंगल का जो मूल त्रिकोण साइन है वो लाभेश बन के बैठा हुआ है यहाँ पर, तो लाभ के भाव में बैठे हुए मंगल 6th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस का नैसर्गिक काल पुरुष की जो कुंडली है उसके 6th हाउस का कनेक्शन इनके 4th हाउस से बन रहा है, और इनके जेमिनाई में 6th हाउस से इनके मंगल का कनेक्शन बन रहा है। मंगल एक्सॉल्ट किस में होता है? 8th हाउस में। तो ये दूसरों का पैसा है 8th हाउस जो है, तो ये लोग प्रॉपर्टी से भी पैसा कमा सकते हैं। एजेंट का जो काम होता है ना, जो बीच में मिडिल मैन होता है जो अपना कमीशन लेता है, उस तरीके के काम से भी ये लोग पैसा कमा सकते हैं। अब इनका देखेंगे हम लोग 5th हाउस। 5th हाउस में जो राशि आई है वो 7 नंबर की राशि आई है तुला, जिसमें तुला राशि में सैटर्न यहाँ पर एक्सॉल्टेशन में जाते हैं और सूर्य इसमें नीच के हो जाते हैं। तो अभी जब सूर्य की राशि यहाँ गई थी तब हमने सूर्य के किस तरीके से गुण देखे थे, लेकिन अगर आप इनकी ये जो 5th हाउस का ये कंपैरिजन करोगे ईगो क्लैशेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सन नीच का हो रहा है, तो ये लव लाइफ का भी हाउस है, हमारी लव लाइफ को भी डिपिक्ट करता है। तो हो सकता है कि इन लोगों की जो 5th हाउस है ना, मतलब लव रिलेटेड जो लाइफ रहेगी उस लाइफ में इन लोगों को इनके पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस आ जाएं। इनकी लव लाइफ स्मूथ इसीलिए ना हो क्योंकि ईगो क्लैशेस हो जाए वहाँ पर। ऑल्दो यहाँ पर सैटर्न ये एक्सॉल्टेशन में आ रहा है, बट सैटर्न हम सबको पता है, और यहाँ पर इनकी कुंडली के 8th हाउस के भी लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाकर के एक्सॉल्टेशन साइन है, 8th हाउस के लॉर्ड का एक्सॉल्टेशन साइन 5th में आ रहा है। तो कनेक्शन ये 5th और 8th का बन रहा है। 5th और 8th का कनेक्शन बहुत अच्छा ज्योतिष भी दिखाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला था मैंने आपसे कि जुपिटर यहाँ जा रहा है, जुपिटर यहाँ पर डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है, तो इनको एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अभी हम इसका फाइनल कंक्लूजन पर कैसे पहुँचेंगे, जाना चाहिए इन लोगों को या नहीं, इनके जुपिटर के प्लेसमेंट देख करके D1 में D9 में दोनों में इनका अगर जब जुपिटर का प्लेसमेंट देखेंगे अगर वो फेवरेबल है तो ये लोग एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं जा सकते। लेकिन 5th और 8th का कॉम्बिनेशन एक चीज़ और प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ पे इन लोगों को शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट से यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं, मंगल को 6th हाउस और लाभ का भाव मिला हुआ है। ठीक है, अभी जब इनको लाभ का भाव मिला हुआ है, 5th और 8th का कनेक्शन है, 5th और 8th का कनेक्शन बहुत अच्छा शेयर मार्केट में भी हमको लाभ दिखाता है। अगर इनके मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है इस कुंडली में तो ये लोगों को 100% शेयर में सट्टे में लाभ होगा। ठीक है, इनको गेंस मिलेंगे। अब इसके अलावा जब भी हम लोग जो इसकी बात कर रहे थे ना सैटर्न के एक्सॉल्टेशन साइन की लव लाइफ में, तो वो पता है क्या है, क्योंकि सैटर्न सबको पता है एक तो इनके 8th हाउस के लॉर्ड हो गए, प्रॉब्लम है, लेकिन उनके मूल त्रिकोण 9th हाउस में आ गए। इन लोगों को ना सैटर्न डिले के, मिजरी के, सैडनेस के कारक है जो यहाँ पर एक्सॉल्टेशन में चले गए, तो वो भी इनकी लव लाइफ को बहुत स्लो रखते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं,
हाँ, चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो इस तरीके की इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अब 7th वीनस का जो वीनस है ना, वीनस का प्लेसमेंट ये बताएगा इन लोगों के चाइल्ड की जो पोजीशन होगी ना, इनको बच्चे किस तरीके से होंगे, थोड़ा सा लेट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे सैटर्न है यहाँ पर तो ये चाइल्ड बर्थ में भी डिले कर सकता है। लेकिन सैटर्न की वापस से पोजीशन, क्योंकि सैटर्न की मूल त्रिकोण इनके 9th हाउस में आई है, तो 9th हाउस में सैटर्न का मूल त्रिकोण आना एक चीज़ और प्रॉमिस करता है कि जैसे ही इनके बच्चे होंगे इनका भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सैटर्न का एग्जॉल्टेशन साइन है और इसलिए इसकी मूल त्रिकोण है। बट फिर वापस मैं एक बात बोलती हूँ, इसके प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है कि किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट किधर है। इसके बाद हम लोग 6th हाउस पर आते हैं। 6th हाउस में इनके 8 नंबर की राशि है। इन लोगों को हमेशा अपने जो डेली इनके क्या प्लान्स हैं, डेली के प्लान्स हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना, लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। मैंने पहले भी बोला था, 8 नंबर की राशि जहाँ भी आकर के बैठ जाए वहाँ आप लोगों को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो भी उस हाउस के जो कारक तत्व होते हैं ना, उनके लिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। क्योंकि आपको ना जितना ज़्यादा आप उस पर, जिस घर में 8 नंबर की राशि बैठी है उस घर के बारे में जितना आप लोगों को जाके बताओगे, उतनी ही आप प्रॉब्लम्स को इनवाइट करोगे। और हमेशा आपके 6th हाउस से रिलेटेड कोई ना मतलब इन लोगों की लाइफ में 6th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ एक ऐसी होगी जो छुपी हुई होगी, इनके सामने नहीं होगी। तो 6th हाउस क्योंकि लीगल लिटिगेशन का है, डेली वेजेस का भी हाउस है, हमारे जो डेली हम जॉब पर जाते हैं उस चीज़ का भी हाउस है, और ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। एक राशि मंगल की यहाँ पर गई है, फ्रेंड सर्कल के हाउस में गई है, ठीक है। तो इनको अपनी लाइफ में इनके जो ऑफिस मतलब जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ कोई ना कोई छिपा हुआ इनका कोई ऐसा सीक्रेट एनिमी आप इनको मिल जाएगा जो इनको पता नहीं होगा। इनको लगता होगा ये इनका वेल विशर है, बट वो इनका दुश्मन होगा। इन लोगों को जो भी ज़मीन के कागज़ या कोई भी लीगल वर्क का जो भी काम होता है, जब भी कोई भी काम हो, इनको बहुत ध्यान से देख के करना चाहिए। लोन लेने के लिए इन लोगों को बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली का जो प्रॉब्लम का मिजरी का हाउस है वो डायरेक्टली आकर के 6th हाउस में बैठा है। हम इससे पेपर वर्क हम 3rd हाउस से देखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क होता है वो 3rd हाउस बताता है। बट ये भी हमारे लीगल लिटिगेशंस का हाउस है, ये हमको प्रॉब्लम्स लेके आता है ऑलरेडी। वैसे तो अगर 8th का जो लॉर्ड है, मतलब 8th नंबर साइन मतलब हाउस में जो भी राशि बैठी है उसका लॉर्ड यहाँ पर आके बैठ जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। बट स्टिल अभी हमको क्योंकि प्लेसमेंट नहीं पता, ये एनर्जी ही लेकर के चल रहा है। बट ये क्या एनर्जी लेके चल रहा है कि ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं किसी चीज़ में जब हम लीगल पेपर वर्क करें कि जो छुपी रह जाए हमसे दिखे ना, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लोन्स का भी हाउस ये है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं लेने चाहिए। लोन्स लेने से ये साफ साफ दिखता है इन लोगों के मतलब इस चार्ट में, इसकी एनर्जी में। लोन्स इन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि ये मेंटल पीस के घर में 6 नंबर की राशि जाकर के बैठी है तो वो लेके आएगी। और यहाँ प्रॉब्लम्स का 8th हाउस का लॉर्ड आकर के यहाँ पे बैठ गए, तो इन लोगों को लोन लेने से बचना चाहिए। ये इनके 6th हाउस का है। 9 नंबर राशि इनके 7th हाउस में बैठी है, और ये कालपुरुष कुंडली का 9th हाउस, जिसको हम ऑस्पिशियस, मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस बोलते हैं, वो किधर शिफ्ट हो गया इनके 7th हाउस में। और कालपुरुष की कुंडली में ये भाग्य स्थान है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर जाकर के ट्राइन में बैठा हुआ है या फिर किसी केंद्र में बैठे हैं या किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में है D9 में, क्योंकि आप शादी के लिए D9 भी देखते हो ना। D9 इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ योर मैरिड लाइफ। तो जब भी हम इसकी स्टडी करेंगे तो हम जुपिटर को ही देखेंगे, जुपिटर की कंडीशन क्या है। और ये जो सिर्फ कुंडली है, जो ब्लैंक चार्ट है, ये प्रॉमिस करता है बिकॉज ये भाग्य का हाउस है। 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली का भाग्य भाव है जो 7th हाउस में बैठ गया है आकर के। तो ये भी बताता है कि शादी के बाद भाग्योदय नेटिव का होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, क्योंकि जुपिटर की जो एक दूसरी राशि है पाइसेस, वो इनके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जब इनकी शादी होगी, जब इनका जुपिटर एक्टिवेट होगा शादी के बाद, जब इनका जुपिटर एक्टिवेशन में आएगा तो इनका 10th हाउस भी एक्टिवेशन में आएगा, विच इज़ प्रॉमिसिंग अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक नेटिव का भाग्योदय होगा। तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियसली अबाउट प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। अगर भाग्य में, शादी के बाद भाग्य में उन्नति होगी तो इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्नति होगी।
बच्चे होने के बाद इनके यहाँ पर भी नेचुरली भाग्य में उन्नति होगी। तो मोस्टली देखा गया है इन नेटिव्स की आफ्टर मैरिज इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनका मेंटल पीस, इनकी जो लाइफ में आप जो एक आगे बढ़ता हुआ इन लोगों को देखोगे, मोस्टली ये शादी के बाद इन लोगों की लाइफ में ये फेज स्टार्ट होता है। बट अगेन इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन D9 ऑल्सो। नाउ वी कम ऑन द 8th हाउस। 8th हाउस हम लोगों ने ऑलमोस्ट हम लोगों को पता है, बट यहाँ पर कौन आकर के बैठा है? कर्म भाव। तो ये 10th नंबर का ये जो राशि है, 10 नंबर की राशि है काल पुरुष की कुंडली की, ये इनके 8th हाउस में आकर के बैठी हुई है। वो हमको क्या इंडिकेट कर रही है कि इनका जो 10th हाउस प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रही है, क्योंकि ये 8th हाउस में आकर के बैठ गई है। लेकिन इन लोगों का आप एक ये चीज़ देखो, कनेक्शन क्या है? 10th हाउस से कनेक्शन है ना इसका, और 10th हाउस में 12 नंबर की राशि आकर बैठ गई। तो अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे 10 का इनकी इस कुंडली में 8th हाउस का और 10th हाउस का, तो कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि इनका जो कर्म भाव है, 8th हाउस को हम लोग कभी कभी 7th हाउस को, 9th हाउस को तो शॉर्ट उसके लिए देखते हैं, इसको प्लेस चेंज के लिए देखते हैं, इसको शॉर्ट ट्रैवल के लिए देखते हैं। बट फॉरेन सेटलमेंट के लिए 4th हाउस का पीड़ित होना ज़रूरी होता है, मून का पीड़ित होना ज़रूरी होता है। 7th हाउस को भी देखते हैं, 12th को भी देखते हैं, और हम 8th हाउस को भी लेते हैं, क्योंकि अब नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली का 12 नंबर इनके घर में आकर के बैठा हुआ है, प्रोफेशन के हाउस में, प्रोफेशन हाउस इनका 8th हाउस में आकर के बैठ गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? हो सकता है इनको थोड़े से ऑब्स्टेकल्स इनके आए हैं लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इनिशियल डेज में। बट अगर ये लोग किसी फॉरेन कंपनी से, MNC से जुड़े होंगे या किसी फॉरेन लैंड में चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, क्योंकि 2 नंबर की राशि 12th हाउस में आ गई। 2 नंबर हमारा कालपुरुष कुंडली का कुटुंब भी है। अगर ये लोग फॉरेन लैंड पर चले जाएंगे तो इन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को भी आप मतलब इनको ग्रो होते हुए देखोगे, इनके फाइनेंसेस को भी ग्रो होते हुए देखोगे, और लाइफ में इनके ऑब्स्टेकल्स भी कम आते हुए इनको देखेंगे। वैसे तो शनि का अगर साइन यहाँ पर 10 नंबर है, और शनि की पोजीशन, शनि की मूल त्रिकोण क्योंकि 9th हाउस में है, और शनि की पोजीशन भी अच्छी और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, तो इन लोगों को लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कम बेयर करने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे मंगल एग्जॉल्टेशन में जाता है, तो इसको थोड़ा सा एक एनर्जी, क्योंकि चार्ट की ऐसी है कि किसी की, क्योंकि एक्सीडेंट का है हाउस और मंगल एग्जॉल्टेशन में है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको किसी बहुत नियर रिलेटिव जिसका कोई आगे पीछे नहीं है उससे, या किसी की एक्सीडेंट की वजह से सडन गेन्स हो जाते हैं, या फिर हमको वो पर्टिकुलर इंसान की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। तो उस टाइप की एनर्जीज ये जेमिनी का चार्ट लेके जाता है। रीज़न यही है कि 8th हाउस एक्सीडेंट का हाउस है, मंगल भी उसका कारक है, यहाँ पे एग्जॉल्टेशन में आता है। बट वापस ये देखना पड़ेगा कि मंगल की पोजीशन, सैटर्न की पोजीशन चार्ट में किस तरीके की है। ये इस 3 नंबर लग्न की एक बेसिक जो एनर्जी है, वो इस चार्ट की एक एनर्जी है, just because the placement of the planets in this way. Now we come on the 9th house. 9th house भाग्य का भाव है। भाग्य के भाव में कौन आकर के बैठा है? काल पुरुष का लाभेश। जब लाभेश काल पुरुष की कुंडली का यहाँ से मिल जाता है, आप देखोगे जब भी आपके 9th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं, 9th हाउस के या 5th हाउस के लॉर्ड धनेश के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये क्या बनाता है? धनयोग बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी कुंडली में ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो लाभेश हैं वो इनके भाग्य भाव में त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। भाग्य के ये लोग बहुत धनी होते हैं। ये लोग जिस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, इन लोगों को बहुत स्विफ्टली ये लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज ड्यूअल साइन है इनके लग्न में, तो इनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये है कि मरकरी का जो प्लेसमेंट है, क्योंकि मरकरी इनके ओनर हैं, लग्नेश हैं, मरकरी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए इनके चार्ट में। अगर वो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो इन लोगों का भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है। और दूसरा कैसा है कि इन लोगों का फ्रेंड सर्कल आप ना थोड़ा छोटा देखोगे, क्योंकि ये लोग मोस्टली लाभेश 9th हाउस में आकर के बैठा है, तो मैक्सिमम ये लोगों का सर्कल बाहर घूमने की जगह ये लोग अपने आप में, हालांकि 1 नंबर कालपुरुष का यहाँ पर आकर के बैठा है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि इनका सर्कल किस तरीके का, ये अच्छे सर्कल के साथ, क्योंकि जो ये जो है ना हमारा
सोशल सर्कल का, काल पुरुष की कुंडली का जो लाभेश भी बोलते हैं इसको, हमारा सोशल सर्कल भी है, वो 9th हाउस में बैठा है। तो ये उन लोगों के साथ ही मैक्सिमम आपको इंटरेक्ट करते हुए या बहुत अच्छे फ्रेंडशिप करते हुए दिखेंगे, जिन लोगों का थोड़ा मेंटल स्टेटस थोड़ा हाई होगा, जो लोग थोड़ा सा पूजा पाठ में या फिर इंक्लिनेशन इनका टुवर्ड्स रिलीजियस थिंग आप ज़्यादा देखने को मिलेगा इन लोगों का। और ये हाउस डोनेशन का भी हाउस है, 12th हाउस है उनका, क्योंकि धन भाव यहाँ पर आके बैठ गया। तो आप देखोगे कि ये लोग अच्छे काम में डोनेशन देते हुए भी नज़र आते हैं, चैरिटी का हाउस भी है। उसके बाद हमारा इनका 10th हाउस है। 10th हाउस में 12 नंबर की राशि बैठी हुई है। वो हम लोगों ने जब 8th हाउस डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस कर लिया कि इन लोगों को बाहर के जितने भी काम करेंगे, इनके प्रोफेशन में फॉरेन टिंट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर ये किसी मल्टीनेशनल अगर नहीं है और इनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है, तो इन लोगों को ज़रूर हमेशा ऐसी किसी कंपनी में काम करना चाहिए जो मल्टीनेशनल होगा। फॉरेन नहीं जा सकते, हर कोई इंसान फॉरेन नहीं जा सकता, सेटल नहीं हो सकता, बट मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकता है। जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं उसमें इंडिया में रह करके काम कर सकता है, तो वो इनकी प्रॉब्लम्स को कम करेंगी। सेकेंडली अगर हम देखेंगे इनका 11th हाउस, 11th हाउस इज़ अ लाभेश जो खुद आकर के बैठा है। तो सबसे पहले इनका दिमाग किस चीज़ में जाएगा, जब भी कुछ भी काम करने चाहेंगे ना, सबसे पहले इनको, जैसे फ्रेंड सर्कल का भी हाउस है, सबसे पहले एक ही चीज़ सीखेंगे कि इससे मुझे कोई फ़ायदा है या नहीं। अगर कोई फ़ायदा होगा तो ये उस इंसान के साथ रहेंगे, अदरवाइज़ ये उस इंसान के साथ नहीं रहेंगे। इनका दिमाग में हर वक्त इनके गेंस, कि अगर इन्होंने कुछ किया तो उससे इनको क्या गेंस हुए। और दूसरा, ये 1 नंबर की जो साइन है ना, इसमें सन एक्सॉल्टेशन में चले जाते हैं और सैटर्न यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो आप देखोगे सैटर्न शूद्र है, सर्वेंट को दिखाता है, सूर्य किंग है। तो इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो उसी तरीके का होगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, और जो नीचे के लोग होंगे उनके साथ दे विल बी वेरी काइंड, वो अच्छे रहेंगे, काइंड रहेंगे अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है। लेकिन आपको ये दोस्त बनाते हुए उनके नहीं मिलेंगे। आप हमेशा देखना, जो लोग इनका ना ऐसा नहीं होगा कि ये मेंटल स्टेटस चेक करेंगे सामने वाले का, मतलब सॉरी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। ये लोग मेंटल स्टेटस चेक करके दोस्ती करेंगे। अगर वो इंसान गरीब भी है, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा डाउन है, बट उसका मेंटल स्टेटस हाई है, देन ऑल्सो दे कैन बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि ये शनि जो धूर्तता करते हैं दूसरों के साथ, डिसऑनेस्टी करेंगे, लेज़ी हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के साथ आप इनकी दोस्ती कभी नहीं देखोगे। इनकी दोस्ती हमेशा, चाहे इनसे उम्र के ज़्यादा लोग हो जाएं, मतलब एज में ज़्यादा हों वो, लेकिन वो थोड़े ऑनेस्ट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जिनसे इनको कुछ सीखने को मिलना चाहिए। इस तरीके का इनका फ्रेंड सर्कल होगा। सेकंड, हम 12th हाउस का हमने डिस्कस कर ही लिया था कि 2 नंबर की राशि बैठी हुई है। फाइनेंसेस इनके बैंक बैलेंस पुअर रहेगा, लेकिन अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने से इन लोगों का बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा। फॉरेन लैंड से जुड़ जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे तो भी इनका बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है। बट चैरिटी भी देंगे, बट ये है कि और ये लोग ना ड्यूअल लगने के हैं, इसीलिए बैलेंस कर लेंगे। बट ईजीली, मतलब ये लोग कैसे होते हैं ना कि इमोशंस में आके ना अपने फैमिली के ऊपर खर्च कर देंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे को बचा के नहीं रख पाते हैं। रीज़न है क्योंकि 4 नंबर ना मूवेबल साइन है जो इनके इसमें आकर के बैठ गया। इनका पैसा हमेशा ऊपर नीचे, कभी बचा लिया कभी नहीं बचाए, कभी इनके पास होगा कभी नहीं होगा। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं जेमिनाई लगने की। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा, हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हों, लेकिन ये सिर्फ मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो इतना है कि यू शुड लर्न हाउ टू क्लब अ पर्टिकुलर चार्ट्स एनर्जी विद द कालपुरुष कुंडली। क्योंकि जब तक हम, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर देख करके ना प्रेडिक्शन करना स्टार्ट, अगर यहाँ पर आप देख करके प्रेडिक्शन करोगे और आप कालपुरुष की कुंडली को इन्वॉल्व ही नहीं करोगे, आप एनर्जीज़ नहीं चेक करोगे, क्योंकि ना 12 तरह के चार्ट हैं, 12 एनर्जीज़ हैं, ठीक है। 12 तरह की हमारे को ईश्वर ने एनर्जीज़ दी हुई हैं, क्योंकि 12 राशि हैं, तो कोई ना कोई राशि इस हाउस में उदय होगी, 12 ही राशि उदय हो सकती है। तो 12 तरह की फिक्स्ड एनर्जीज़ देख करके हमको ये चार्ट्स मिले हैं, बट उनकी एनर्जीज़ चेंज होती हैं। इनमें ये जो प्लैनेट्स जब जाकर के प्लेस होते हैं किसके साथ, और सिर्फ D1 में नहीं, D9 में भी, और आगे की वर्ग कुंडलियों में भी जब आप देखोगे ना उनको, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की, मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या फिर एनिमी साइन में बैठे हुए हैं, किस तरीके की एनर्जीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे, वो इनके चार्ट पर में जो भी प्लैनेट्स बैठे होंगे उनके प्लेसमेंट से पता चलता है। लेकिन जो एक बहुत बेसिक रूल है, जब भी आप प्रेडिक्शन करोगे, ब्लैंक चार्ट देख के करोगे, आप 50% उस इंसान की
एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हो ब्लैंक चार्ट देख के, बट ब्लैंक चार्ट में यू हैव टू क्लब, इट इज़ मस्ट, यू हैव टू क्लब द कालपुरुष कुंडली। आप कालपुरुष की कुंडली के सिग्निफिकेशंस को भूल नहीं सकते हो। इस इंसान की पर्सनैलिटी जज करने में आप तभी धोखा खाओगे जब आप इस हाउस को इग्नोर कर दोगे, थर्ड हाउस को इग्नोर कर दोगे। यू हैव टू क्लब द एनर्जी ऑफ थर्ड हाउस विद द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। यू हैव टू club the energy of the fourth house with the kutumb of this person, with the wealth source of this person, with the mental peace। इसका mental peace किधर, क्योंकि 4 नंबर mental peace की है। इस इंसान का mental peace क्या है, इसका परिवार है। जुपिटर यहाँ पर एग्जॉल्टेशन में जाते हैं तो फैमिली में लोग पढ़े लिखे होंगे। तो इस तरीके से हमको धीरे धीरे करके सबकी एनर्जीज क्लब करनी है। हमको ये देखना है, यहाँ पर मरकरी एग्जॉल्टेशन में जाते हैं, बात करने में बहुत होशियार होंगे, घर में रह करके इनको बात करना है, घर में बहुत बातूनी होंगे ये लोग घर में ना। और हमेशा मोस्टली ना, क्योंकि 3 नंबर लग्न है, मरकरी इनके है, तो ये मोस्टली ना अपनी मदर के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे, क्योंकि ये मदर का हाउस है। तो आपको इस तरीके से एनर्जीज क्लब करनी है। जिस दिन आप लोगों को एनर्जीज क्लब करना आ जाएगा ना, प्रिडिक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे सूत्र आते जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष इतना गहरा सागर है। इट्स नॉट ईजी फॉर अ पर्सन इन अ सिंगल लाइफ टू लर्न एवरीथिंग। यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ना ये चीज़ें सीखी हैं और मैंने अप्लाई की है कुंडलियों पर, और ये चीज़ें काम करती हैं। इस तरीके से मुझे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। 100 कुंडलियों पे मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ये रिजल्ट मिले। तो आप अपने डायरी में उसको नोट डाउन कर लो कि दिस इज़ द फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल ऑफ योर लाइफ वाइल सीइंग अ कुंडली, वाइल सीइंग अ चार्ट ऑफ समवन। आप ऐसे 25-30 अपने सूत्र बना लो, क्योंकि ज्योतिष इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उसकी हर एक चीज़, आप किसी एक कुंडली को जब देखने बैठोगे हर चीज़ क्लब नहीं कर पाओगे। बट जो बहुत बेसिक रूट होती है, आप बहुत एडवांस लेवल की टेक्निक इसमें यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये बेसिक टेक्निक को आप भूल गए, आपका प्रेडिक्शन हमेशा गलत हो जाएगा। तो ये जो बेसिक टेक्निक है ना, इसको हमेशा याद रखना है। अगर इसमें कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू।